हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कालू भैया जो है ना, कुलदीप, उन्होंने खुद अपने बड़े भाई अरमान मलिक की पोल खोली है। अरमान मलिक के समय सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। जो देखो मुंह उठा के आ जाता है उसको बजा के चला जाता है या वो कर देता है। तो वही उन्होंने खोली है। दरअसल हम आपको बता दें, इससे पहले कालू भैया कालू भैया को बहुत बार अरमान मलिक जो है वो रिहैब सेंटर भेज चुके हैं। तो पिछले बार जो उनके बर्थडे नहीं हुआ था बच्चों का, जुड़वा बच्चों का, तो उसमें वो रिहैब से लेके भी आए थे, अपने पास रखे थे। इस पर सरोज फिर वहाँ से कालू ने शायद सरोज को फ़ोन भी किया था, वहाँ पे गए भी थे। तो सरोज ने बवाल मचाया था कि उसको जो है ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। अरमान के ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम भी उन्होंने लगाए थे। पहले मैंने इस पर वीडियोज़ डाली है, देख लीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा डाले थे। अब इस बार हुआ क्या कि वो फिर से वापस आ गए तो अरमान मलिक ने रखा नहीं। अब अरमान मलिक जो है जब नहीं रखे तो वो अपने हाँसी वाले घर पे आ गए। अब वहाँ पे जो है वो पिछली संकट में फिर से पड़ गए। अब जब पड़ गए तो फिर से वही सब चालू कर दिया। अब अरमान मलिक बार बार उनको जाके वही करते हैं, रिहैब सेंटर में भेज देते हैं या तो फिर यहाँ से निकाल भी लाते हैं बिना मतलब के। सरोज कई बार बवाल भी मचा चुकी हैं कि अभी वो ठीक नहीं हुए, उनको ज़बरदस्ती निकाल लाए, मैं देखूंगा, मैं करूंगा, इस तरह की चीज़ें अरमान मलिक बोलते नजर आए थे। मेरा भाई है, मैं देखूंगा, मैं करूंगा, किसी की ज़रूरत नहीं है। अब की बार फिर से जब ये आ गए हैं तो वो मैं बंद हो गया है, मैं करूँगा। अरमान कुछ नहीं किए। अब जो है वो जब वहाँ पे रहने लगे तो उन्होंने, कुलदीप ने, कालू भैया ने नया चैनल बनाया और शायद लाइव भी की, वीडियो भी डाली। वहाँ पे वो एक्सपोज करते नजर आए कि मुझे ज़बरदस्ती जाके रिहैब सेंटर भेज देते हैं, मुझे ऐसा करते हैं, मुझे आने नहीं देते हैं और मेरी बदनामी करते हैं, मुझे गालियाँ बकते हैं गंदी गंदी और मेरी बदनामी करते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस तरह की बदनामी कर रखी है कि पीते हैं, दारू पीता है, ये करता है, वो करता है, इस तरह की चीज़ें बोल के मुझे सोशल मीडिया पे भी बदनामी कर रखी है। तो उसके बाद हम आपसे कहते चले, इस तरह की चीज़ें बोलने के बाद जो है चुप बैठे हैं। उसके बाद सुनने में आया है कि इनका चैनल भी, जो नया चैनल बनाया था वो भी डिलीट हो गया है। अब जो है इनकी बीवी का, यानी कि सरोज का मतलब व्लॉग आया है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सरोज तो व्लॉग डालती रहती है। उसने कहा है कि यहाँ पे ना है, ऐसा ना है, मतलब एक आदमी की किसी को ज़रूरत नहीं होती। अगर आप लोग ये देखें कि शराबी आदमी की किसी को ज़रूरत नहीं होती। अब सरोज ये कहती नज़र आई है कि मेरे पास नहीं रहता है, वहाँ रहता है, वहाँ कुछ रहे तो उन लोग की जिम्मेदारी है। आपको बता दें, कुछ लोग इस पर क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग इस पे ये भी बता रहे हैं कि सरोज को कंट्रोवर्सी करने का जो है वो आदत पड़ गई है। हम भी जानते सबको कंट्रोवर्सी का आदत पड़ गई है, लेकिन सरोज उतनी कंट्रोवर्सी या उतना झूठा नहीं चेपती है जितना मलिक फैमिली चेपती है। अच्छा, अरमान बहुत बोलता है, ड्रामा करता है यूट्यूब पर। मैं भी बहुत करता है। देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स इसीलिए लिख रखे हैं। हाँ, भाई से वो लोग आपको क्यों बोलेंगे, उसके पास थे अंकल, वो देखें भाई, उसके पास है कुलदीप तो वो देखें, इनको क्यों बोलेंगे, इनको नहीं बोलेंगे, या आराम से रहें, वही ज़्यादा सम। कालू भैया कभी नहीं सुधरेंगे। ये जो है सरोज जो है वो अपने बच्चों का ख्याल रखे, उन पे ध्यान दे, बच्चे आगे बढ़े और कालू भैया को उनके हाल पे छोड़ दिया जाए, यही है चीज़ है। क्योंकि आप लोग ये समझ लीजिए, कालू कभी नहीं सुधरने वालों में से है और वो इसी तरह की हरकत करे। अभी कुछ ज़्यादा बवाल होगा, अरमान बीच में पड़ेंगे, फिर उनको रिहैब सेंटर जाके भर्ती कराएंगे। अरमान की इतनी ही जिम्मेदारी है, वो इतनी ही जिम्मेदारी पूरी करते हैं। सरोज जैसा कि आप लोग जानते हैं, इनके घर में नहीं रह रही है, उनके साथ नहीं रह रही है, वो अपने ही किसी तरह से सिलाई कढ़ाई बुनाई करके काम चला रही है। कुछ यूट्यूब से पैसा आ रहा है, क्योंकि अभी उनका चैनल इतना बड़ा नहीं है कि लाखों हज़ारों रुपया महीना आ रहा है। हाँ, कुछ अपना जैसे $100-200 का आ रहा होगा तो आ रहा होगा, जैसा भी आ रहा होगा, पेमेंट हम नहीं जानते, लेकिन उसी पे वो गुजारा अपने बच्चों को लेके कर रही है। अब बीच में ये लोग अगर ना कुछ कांड करें तो ही उसकी ज़िंदगी अच्छी चल सकती है, वरना या तो कालू सुधर जाए या तो फिर रिहैब में ही रहे या तो फिर अलग ही रहना हमें लगता है जो हिसाब से सही है। किसी को अलग देखना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बच्चों के भविष्य को अगर देखा जाए
तो वो इनसे दूर है तभी सही है, वरना आप लोग सब समझ सकते हैं कि जिस तरह के कुलदीप है, कालू भैया हैं, अगर वो साथ में सरोज के रहने लगे तो बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा, ये आप लोग के सामने है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस मैटर पे आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कालू भैया सही है कि सरोज भाभी सही है, कि ये जो मलिक फैमिली है ये सही है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, लाइक कर दीजिएगा। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर